हमारे इंदौर की हालत ये थी कि रात को नहीं वो मैच जरा दूर है इसके लिए गाड़ी से जाने पड़े। नहीं पेट्रोल की कमी है भाई साहब। अब तो अब जो भी है पाँव पाँव मामा का गाँव चलो। कल से बस बैलगाड़ी रखिए अपना पास। बस तो फिर ले चला नहीं सुनू तोता तो लिया। अरे लिया हमारे सुबह नींद नहीं खुलती। ये लगा हमने पाम जॉन डियर महाराज के, यो रख दिया कदम। डीजल का भी कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ेगा। वैसे अपने पास डीजल है और अपने ट्रैक्टरों में लगभग सभी में टंकी फुल है, पर फिर भी जो अपने बेलर है वो थोड़े से कम से हो गए तो डलाना पड़ेगा। वैसे तो काम हो ही गया सीजन, पर फिर भी होना चाहिए स्टॉक। वाह, एडी रूट पे निकले हैं। वैसे हमें लेके आना है कल्टीवेटर। एक मन था कि सुबह जाएंगे, एक मन हुआ कि चलो साथ में गेड़ी भी कट जाएगी और तोता भी आ जाएगा, दोनों काम साथ में। ये वाली मशीन बिकाऊ है भाई साहब, किसी को चाहिए हो तो इस बंदे से संपर्क करें। सराली में घोंगड़ा रोड था। बस अपनी वीडियो बाहर का लोग देखा भाई तो यह बिक जाती। कितना माँ है वैसे? 35,000 में लिया। ये 35,000 की है? ओ भाई साहब बड़ी महंगाई बढ़ गई है ना, ऊपर से नीचे तक 35,000। बहुत महंगा सौदा है। हाँ यार भाई बहुत महंगाई, हर चीज़ में महंगाई है। अब तू बड़ी जो लाना बोल रहा कितना की है? भैया अंदाज तो नहीं है, फिर भी इंदौर में फिर भी लगभग 40 तक तो पड़ जाएगी, है नहीं? ओमो मोटर प्लस जनरेटर। ये है वैसे ही बढ़िया यार, घर गन्ना लगे लो है नहीं तो ये बहुत प्यारी है, पर वो 35,000 में छोटी सी 35 है नहीं बहुत फिर पूरा का हिसाब से इधर गन्ना डालो हमारा पास लगे ले यार गन्ना दो ही गन्ना दो गन्ना। हाँ मैं गन्ना लूंगा कल, है जूस निकाल लीजिए भाई। मैं देखो तो हमारा गन्ना को जूस का हमारा गन्ना भाई स्वाद तो पता चला, मैंने बहुत पानी दी हो मैं, वो बड़ा भी बहुत है तो स्वाद तो है। हम दोनों भाई मिलके तोता फंसा लाए। अब इसको सुबह दिखाऊंगा ये कैसा क्या है। नहीं ना राज्य, अब पूरा डायलॉग में बोल नहीं पाऊंगा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सुबह से हम चल दिए डीजल का स्टॉक रिफ़िल करवाने, क्योंकि सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि डीजल का फिर वही लाइन वाइन वाला सिस्टम है। हालांकि डीजल ऐसे देखो ख़त्म तो होना नहीं है, पर वही है कि अभी सीजन का टाइम है, थोड़ा सा मेहनत मुश्किल से मिलेगा। खैर अपना तो आधा काम हो गया, बट फिर भी ये ट्रैक्टरों का ऐसा है कि भाई ये चलते रहता है तो डीजल तो देखो लगेगा ही लगेगा। अब मैंने जब ये पहले 2 बेलर भरवाए थे, कितने दिन हुए होंगे, शायद 15-20 दिन, तब बहुत से भाइयों ने बोला था भाई आप पैसे डीजल का स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा वैसा। ये स्टॉक नहीं है भाई, ये तो अगर आप ट्रैक्टर चलाओगे तो आप रोज़ पंप पे डलाने तो जाओगे नहीं, तो ये तो आपकी मजबूरी है, आपको रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रोज़ लेके आप इनको पंप पे जाओगे तो समझो कि कितना समय ख़राब होगा आपका। तो इसलिए बेलर तो रखना ही पड़ता है जब तक खाली सड़क है। हालांकि सुबह का टाइम 8 तो बज गई, बट कोई निकला नहीं घर से अभी, तभी मैं फटाफट से ड्रम लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ड्रम में डीजल दे ही नहीं रहे भाई। ड्रम में मना बोल के रखा है सिस्टम, पता नहीं क्या है, पर फिर भी ड्रम लेके निकले तो हैं, देखो क्या होता है। डीजल ख़त्म इधर भी, आगे वाले पे मिलेगा अपने को। पेट्रोल पंप का हाल क्या, ड्रम भर पाएंगे? मुश्किल है प्रधान, ड्रम वाला तो मैं अकेले ही दिख रहा हूँ यहाँ की जगह। डीजल की बहुत मारामारी चल रही है देखो, ये देखो हर आदमी लाइन में लगा और बहुत पीछे तक लाइन है, पर दिख नहीं रही। 2 बेलर ले लिए अपन ने तो भाई, बाकी अपने ट्रैक्टर वेक्टर सारे फुल थे ही, जिसको भी मैंने घर ही फुल कर दिया था, और वैसे भी पड़ा होगा अपने पास, या मान के चलो 200 लीटर समथिंग। तो इतने में अपना ये काम पूरा हो जाएगा पूरा, क्योंकि सीज़न तो देखो ख़त्म ही होगा, थोड़ा बहुत बचा है काम तो वो तो आराम से हो जाएगा। अपने को वही फिर अगले जब मूंग कटेगी ना तभी लेना पड़ेगा डीजल, बाकी तो
पर्याप्त है। ये भी अपन ने इसलिए लिया क्योंकि कुछ खेत अपने खाली रहेंगे, उनमें चलेगा प्लव, तो फिर डीजल तो लगेगा ही। बाकी डीजल की इतनी मारा मारी चल रही है भाई, बंद कहाँ से हो गया बंद। डीजल की इतनी मारा मारी चल रही है कि भाई ड्रम में भी नहीं दे रहे, बहुत सिस्टम ख़राब चल रहा। आगे से डीजल तो आ रहा पर यार इनके पास पहुंच नहीं पा रहा, क्या हो रहा, तो भीड़ कम नहीं हो रही कुल मिला के। उधर हॉलैंड मूंग की बोनी कर रहा है, इधर हमने उसके लिए डीजल की व्यवस्था कर दी है। अब चलते हैं अपन भी और देखते हैं कितना क्या बो दिया, कितना क्या बोना है। बाकी नहर आ जाए तो हमारा काम हम बहुत जल्दी बहुत है, और नहर आ नहीं रही सारी, 30 तारीख का बता रहे हैं। देखो अब क्या होता है। डीजल का बिल गर्मी तेज है। हाथ तारी बीज में माल कम पड़ता जा रहा है। खैर इसमें बीज उपचार नहीं किया हुआ है, जब थोड़ा सा बचा है, इतने के पीछे कौन मगजमारी करे, बराबर मिले ही सब दूर कर दे। ये टुकड़े को हमने बो के कर दिया कंप्लीट, और अब इसमें 735 की बारी है जो इसमें पानी के लिए लाइन बना देगा। इसमें हमने 2 वैरायटी बोई है, एक 1431 भी बोई है, एक है PMD 10 ऐसे कुछ है, उसका प्रॉपर नाम मैं भूल गया, बट नई वैरायटी है PMD 10 ऐसा ही कुछ है। थोड़ा बहुत मैं 19-20 बोल रहा हूँ, बट वो 10 करके ही है। वो बो दी हमने और हम निकल लिए घर की ओर। गेहूं का काम हो गया समझो साफ़, खाने वाला अलग रख लिया, बोने वाला सब कोठी काठी। और ये कुछ अपने को गांव वाला जो गैरेज है उसमें जो कोठियाँ रखी है उसमें भर के आना इतना गेहूँ। बाकी का जो था विजय वाला वो हमने रख लिया, बस यो और बचा 16-50 उसको भी साफ़ करके रखना है। गेहूँ का काम भी समझो ख़त्म हो जाएगा कल में। फिर रहा भूस भरना और थोड़ा बहुत, बाकी एक खेत और रहा है जो नहर भी आ जाएगी 2 दिन में। 2 दिन में उसको भी कल्टीवेटर करके और अपन बोली कर देंगे, फिर अपने काम ख़त्म। फिर सिर्फ दवाई डालना। इस पे यहाँ पे खड़े होने के बाद हार्वेस्टर वाली फीलिंग आती है, सेम जैसे अपन हार्वेस्टर में खड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही खड़े हो जाओ आराम से। काय हो गया? घुमाना पड़ेगा तो जब ही तो कोई हल्का बात है, कितना स्वेटर उठाना। इधर वो भी पड़ा है अपना सोयाबीन, इसको भी उठा के ले जाना, ये कोठियों को बनना है। हाय यार सूरज घुमा जोर से, गरा आंद आंद। वाह यार ट्रैक्टर बंद कर दिए, बताओ। मस हाँ मैं 735 चढ़ाई दूँ, सामने वाला ने इतना बड़ा ट्रैक्टर बंद कर दिया। पर यार
ट्राली में से कुंडा लेके फिर इसमें डालना। हॉलैंड को सिडिल से खोल के पंप में लगा दिया। वैसे पंप को भी सुधराना है, लेकिन बस वही दवाई दुबई का चक्कर है। या तो देखें दूसरा वाला फंसाना पड़ेगा। 855 भाई हमारे की सर्विस लेट हो गई, चल ही रहा था, तो फिर मन का आज थोड़े से फ्री है, इस बेचारे की सर्विस करवा देते हैं। पूरे फ़िल्टर सारे एक लाइन से चेंज करवा के नया ऑयल डाल के कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसको वो चलाना पड़ेगा जिसमें सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है अपना अल्टरनेटर। करंट बनाना पड़ेगा, नहरा जाएगी। तो पहले मैंने सोचा था न्यू हॉलैंड के ऊपर सेट करें, बट पुल्ली उल्ली चेंज करनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा अभी तो इसकी सर्विस करवा दो, क्योंकि इसको रोटावेटर चलाना है और भारी काम इसको ही करना है। तो मैंने कहा एक बार ही तो करवा ही देता हूँ। हटो बच्चे। सर्विस के लिए बिल्कुल रेडी है, सर्विस कर देते हैं। एक तो इसका है ना, यो जब सर्विस पे भी आ जाए तो वैसे भी फिर डीजल ज़्यादा मचकाने लग जाए, तो मैंने कहा इसकी सर्विसिंग करवाई लो, ये तो ये डीजल तो महंगा पड़ रहा। लो जी, सर्विस के लिए लग गया अपना रेड हल्क। और सर्विस थोड़ी सी इसकी लेट हो गई, कोई बात नहीं, इतनी तो चला है, इसको आदत है। बाकी जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, ट्रैक्टर पुराने होने के बाद पोका पाकी, बस आप अगर मेंटेन करके रख रहे हो तो आपके पास कोई सी कंपनी का कोई सा ट्रैक्टर हो, फिर कोई दिक्कत नहीं होता। अभी रोटावेटर पे चल के ही आया समझो, दिख रहा तो मैं कहीं कोई ऐसे कि यार भाई यहाँ से बड़ी लीकेज है या फिर ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बेचारा सूखा पाका है। बस आप उनको समय पे उनकी चीज़ें बदलते रहो, मतलब जो समय के हिसाब से दिक्कत आए। उसके अलावा ट्रैक्टरों का कहीं बिगड़ता भाई, कितना ही चलाओ आप, कुछ नहीं होता इनको। अब इसमें ऑयल फिल्टर सारे सिस्टम इसका चेंज करके बढ़िया कर देते हैं, चकाचक। इसका नट नहीं खुल रहा है यार, मेरे को लगा नट स्लिप हो गया 15 साल में। नट बदल लूँ पड़ा अब की दान, नहीं तो इसका नट बदल दें वहाँ की जगह, क्योंकि ऐसा हथौड़ा लगता मेरे को तो बुरा लगे। नट ही बदल दो, पहली फुर्सत में नट बदलना पड़ेगा। दारू वाले कूलेंट डाल के रखे थे हमें, खुशबू देख वो में तो होएगा जिस हिसाब से उबाल मारी नहीं कि कूलेंट है वो में। निकाल के देख ले, पर फिर भी अगर निकले तो वो भरे ले वो, ये मस्त खींच ली हो ना पूरा का। पिन गिर गई थी इसकी, पिन पुन तो गिरती रहे, रोटावेटर पिन पुन तो बहुत है। परमानेंट हो गया, वापस बाइसर डाल के वही पिन लगा दी। ठीक, ओके। ऊपर वाली देख लीजिए, गिरना वाली हो तो मिल गई बोनट की रबड़, हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर सब राज। आपकी बार कैस्ट्रोल टेस्ट करा नहीं, ऑयल ले आए, कैस्ट्रोल, ऑयल फिल्टर, कूलेंट और डीजल फिल्टर, सारा सामान चेंज। एक ये बोल्ट और लाऊं, वही वो भी चाहिए। चेम्बर बोल्ट लग गया, मना लाया तो वो वाला लगेगा कि कौन सा लगेगा? बहुत बढ़िया, वही लग गो। ऑयल डाल दिया, रबर डाल दी, पीछे का हाइड्रोलिक फिल्टर नया डाल दी, पीछे हाइड्रोलिक फिल्टर भी डलेगा। ओके, अब लो जी, कर दिया पूरा काम। स्टेयरिंग घुमा के देख रहे हैं, क्योंकि फिल्टर सब नए हैं तो वो ऑयल जाने में समय लगेगा। और एयर क्लीनर खुला हुआ है, इसलिए इसकी आवाज़ ऐसी है अजीब सी, टक टक कर रहा आवाज़। लिफ्ट उठा जा, लिफ्ट। ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दिया इसका, लिफ्ट वाला सारे फिल्टर। और मैं खिसल जाऊंगा रे भाई, बस रख दे। नाली में घुस जाता अभी। सारी चीज़ें इसकी चेंज कर दी, मतलब जितने भी फिल्टर जो सामान इसमें डलता है फुल सर्विस कर दी, टक टक हो गया भाई। अब बस इसको रोटावेटर में ही लगाना है, कहीं नहीं बचे है नहीं। चेकअप
आज सोच रहे थे सब काम ख़त्म कर लें, सर्विस करवा ली। एक यो भी बंद था, इसका रिमोट घूम गया। हमने सारे प्रकार के सराली क्षेत्र के रिमोट ढूंढ लिया, लेकिन सब ने हाथ खड़ा कर दिया और एक ही बात बोली, इसको जहाँ से बुलाया वहाँ से सुधराओ। कुल मिला के पंजाब से रिमोट लाओ। चला तो मगर अब ये चीज़ों का यही है कि बाहर से अपन डलवा तो ले, पर फिर ये दिक्कत देना, तब ऐसी दिक्कत आए। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे ट्रैक्टरों में जो सामान डलाएंगे वो जितना सिंपल हो सकता है म्यूजिक सिस्टम उतना सिंपल डलाएंगे। इसमें इतना सारा सिस्टम बैठा दिया कि वो हमारा सिस्टम हैंग कर दिया इसने। कैसे चालू करूँ इसको? तो ये वाली नहीं डलूँगा मैं, अब एक हैंडमेड मोनो जो पंजाब में बनते हैं ना, उस टाइप का सिस्टम डालूँगा। ये इनसे तो मैं थोड़ा सा परेशान सा हो लिया, क्योंकि ट्रैक्टर में क्या पानी धूल पूरा यूज़ चला है, तो ख़राब हो जाए यार ये चीज़। चलो एक स्टीरियो और चेंज होगा और क्या होगा। दूर से ही घूरते हुए बुला रहा, मैं इधर खड़ा हूँ, आ जाओ। सिनेमैटिक में वीडियो बन गई, बता। हल्का के खड़ा हो गया अपनी जगह पे। और इसका म्यूजिक सिस्टम की कुछ दिक्कत आ रही साड़ी। दिक्कत यो है कि ये स्टीरियो चालू नहीं हो रहा इसका, और कोई ऐसे इसमें दिक्कत है नहीं। स्टीरियो इसका चालू हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। उसका रिमोट घूम गया, जब से वो नाराज़ सा हो गया। सर्विस इसकी मैंने करा दी। सर्विस का खर्चा मैं आपको बताऊं तो इसमें, और भाई अच्छा ठोका नहीं। हाँ, इसकी सर्विस हो गई है, मान के चलो मोटा मोटा 4000 रुपये में सारी चीज़ें। हाँ 4000 रुपये में हो गई, जिसमें से अपन ने सारा फ़िल्टर विल्टर चेंज कर दिए। थोड़ा सा और कम में भी हो जाती, शायद 1000 रुपये का फ़र्क आता है, 500-700 रुपये का अगर ये चेंज नहीं कराते तो ऑयल फ़िल्टर, क्योंकि ऐसे ज़्यादातर ये चेंज होता नहीं। बट मैं इसको करवा लेता हूँ, क्योंकि करवा लो तो अच्छी है। धूल मिट्टी अगर कुछ भी आता है तो वो इसमें आ जाता है। उसके बाद में इसकी लिफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है। अगर वो ख़राब होता है ना, तो फिर आपकी लिफ्ट थोड़ी सी अटक के चलती है। इसका भी मैंने चेंज कराया था, तो इसका भी करवा लो। इसका अब चेंज नहीं होगा, वो बोल रहे थे कि एक सर्विस के बाद करेंगे। हाँ ठीक है। न्यू हॉलैंड का भी नहीं करवाया, इसका मैं करवा देता हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी और रोटावेटर का धूल चार्ज ही घुस जाए यार। बाकी आज के ब्लॉग वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जयराम जी की लाइक करना ना भूलें।